कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश मिश्रा आपका दोस्त। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जिसने 2 साल पहले ना सिर्फ मेरे सोच को बल्कि मेरे जीने के तरीके को भी बदल दिया। कई बार हम अपनी जिंदगी में देखते हैं कि कठिनाई बहुत है, मुश्किल बहुत है और हम हार जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मुश्किलों को हरा देते हैं। ऐसे ही शख्स से मेरी मुलाकात हुई थी 2 साल पहले। ऐसा शख्स जो 80 साल की उम्र में 90 की स्पीड में एक हाथ से बुलेट चलाता है। एक ऐसा शख्स जो 80 साल की उम्र जब लोग चारपाई पकड़ लेते हैं या सारे काम धाम छोड़ के घर बैठ जाते हैं तो वो घुड़सवारी करता है। एक ऐसा शख्स जो 80 साल की उम्र में ट्रक और ट्रैक्टर चलाता है। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर अपनी बीबी को भी अपनी गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल ले जाता है। जी हां, इस शख्स ने प्राकृतिक आपदाओं को ही नहीं चैलेंज किया बल्कि जरूरत पड़ने पर सरकार के सिस्टम को भी चैलेंज किया है और उसके खिलाफ खड़ा हुआ है। इस शख्स ने अपनी ढलती उम्र को चैलेंज किया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मधुकर चिदरे की। आपको याद होगा कि 2 साल पहले देश में जबरदस्त सूखा पड़ा हुआ था, चारों तरफ हाहाकार मची हुई थी। उसी दरमियान विदर्भ में बहुत से सारे लोग आत्महत्या कर रहे थे क्योंकि उनके पास खाने के लिए नहीं था। और उसी वक्त 2 साल पहले मुझे मराठावाड़ा जाने का मौका मिला। महाराष्ट्र का एक जिला है लातूर, जहां पर इस शख्स से मेरी मुलाकात हुई थी। देखने में बड़ा सिंपल सा आदमी। इस आदमी का एक हाथ नहीं है, एक हाथ 12 साल की उम्र में ही कट गया था। वो भी वो हाथ जो दाहिना था, जिससे वो सारा काम करता था। लेकिन उसके बाद भी उसने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। मैं उसकी पूरी कहानी आपको बताऊंगा, लेकिन आपको बताऊं कि उस दौर में मैं महाराष्ट्र गया था, लातूर गया था, जब लोग आत्महत्या कर रहे थे। किसानों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था। 3-4 साल से बारिश नहीं हुई थी, वो सारे अनाज खत्म हो चुके थे। किसान कर्ज के तले डूबे हुए थे। इतना ही नहीं, वो घर छोड़ के जा रहे थे क्योंकि पीने के लिए पानी भी नहीं था। उस समय मधुकर चिदरे ने लातूर में एक मुहिम चला रखी थी कि अगर कोई किसान आत्महत्या करना चाहता है तो एक बार आके मुझसे मिले, मैं उसकी सोच को बदल दूंगा। दरअसल आज भी मधुकर चिदरे अपने 80 साल की उम्र में वो सारे काम करते हैं जो एक 25 साल का लड़का करता है। इतना ही नहीं, वो कहते हैं कोई भी मुश्किल हो वो उसे चैलेंज करते हैं। आज भी वो हष्टपुष्ट और तंदुरुस्त हैं, लेकिन उम्र उनकी 80 साल है, जिसे आप भी देखने के बाद हैरान रह जाएंगे। मैंने उनके बुलेट पे बैठ के सवारी की, उनके घोड़े पे मैं बैठा। मुझे डर लग रहा था लेकिन उन्हें नहीं। दरअसल इस मधुकर चिदरे की कहानी शुरू होती है करीब 70 साल पहले। वो 70 का दशक था, बल्कि 60 का दशक था, जब हमारे देश में जमींदारी हुआ करती थी, राजा और रजवाड़े हुआ करते थे। तो लातूर जिले के गंगापुर गांव में एक लड़का पैदा हुआ, एक घर में, जहां खूब सहनाई बजी क्योंकि बहुत दिनों बाद लड़का पैदा हुआ था। और उन लड़के के घर वालों को लगा कि यही वो चिराग है जो उनके घर की पूरी स्थिति बदल देगा। और उसके साथ ही घर में गाजे बाजे बजने शुरू हुए। धीरे धीरे लड़का भी बढ़ता गया, उसके ऊपर खर्च होने वाली रकम भी बढ़ती गई क्योंकि उस समय बहुत गरीबी थी, लेकिन लोग अपना पेट काट के सबसे ज्यादा उस लड़के पे खर्च करते थे। वो लड़का मधुकर चिदरे ही था। जब मधुकर चिदरे 12 साल के हुए तो कुश्ती में उनका एक हाथ टूट गया। कुछ इस तरह की स्थितियां बनी कि डॉक्टरों ने कहा कि अगर ये हाथ नहीं काट के निकाला जाएगा तो फिर इनकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी। और 12 साल की उम्र में उनका दाहिना हाथ काट दिया गया। अब जिस घर में खुशियां थीं, जिस घर के लोग बड़े बड़े सपने सजा रखे थे, वहां पे मातम फैल गया। मधुकर चिदरे की दादी ने खाना पीना छोड़ दिया। उनको लगा कि अब वो जमींदारी, वो राजा का ख्वाब कैसे पूरा होगा, क्योंकि जिस लड़के को लेकर इन लोगों ने सपना देखा था उसका दाहिना हाथ ही कट गया। वही हाथ उसका मेन हाथ था। मधुकर चिदरे की दादी ने खाना पीना छोड़ दिया। इस बात से मधुकर चिदरे भी बहुत परेशान हुए। उम्र केवल 12 साल थी, वो कर भी क्या सकते थे। लेकिन एक दिन वो अपनी दादी से जाके बोले कि दादी खाना खाओ, आखिर दिक्कत क्या है। तो दादी ने सिलसिलेवार मधुकर चिदरे को वो कहानी बताई कि जिसको वो पिछले कई सालों से बुनती आ रही थी, कि ये जो लड़का पैदा हुआ है वो कैसे एक अच्छे भविष्य का निर्माण करेगा, कैसे वो पूरे घर की स्थितियों को बदल देगा। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर थी और उसका हाथ चला गया। तो दादी ने बताया कि अब उनकी सारी उम्मीदें धुआं धुआं हो चुकी हैं। अब उनको सदमा लगा है क्योंकि वो जो उम्मीद सजा के बैठी थी वो टूट गई है। मधुकर चिदरे ने दादी को यकीन दिलाया कि आप खाना खाओ, वही होगा जो आप चाहती हैं। लेकिन दादी के सामने तो एक हाथ का एक लड़का खड़ा हुआ था, भला कैसे मान जाती। जब मधुकर चिदरे को कुछ नहीं समझ में आया तो मधुकर चिदरे ने कुछ दिन बाद अपना घर छोड़ दिया, उसी एक हाथ के साथ। और घर से कुछ दूरी पे उनकी 2 एकड़ जमीन थी
जहां पर उन्होंने एक छप्पर डाल दिया, वहीं रहने के लिए आ गए। घर वालों ने उन्हें मनाने की कोशिश की। घर वालों ने कहा कि घर चलो, सारी चीजें सामान्य हो जाएंगी। लेकिन मधुकर चिदरे ये बात मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपने दिल में ये ठान लिया था कि वो अब घर तभी लौटेंगे जब वो दादी के सपनों को पूरा कर लेंगे। लेकिन मधुकर चिदरे की जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। ये कहानी जितनी सुनने में आसान लग रही उतनी नहीं थी। मधुकर चिदरे जिस 2 एकड़ की जमीन में अपने छप्पर डाला था उन्होंने रहने के लिए, वो दरअसल पत्थरों से भरी हुई थी। वो पूरी जमीन पथरीली थी। मधुकर चिदरे ने तो ये सोचा था कि वो खेत में जाएंगे, अनाज उगाएंगे, स्थिति बदल जाएगी, लेकिन ऐसा था नहीं। अब सबसे पहला चैलेंज उनके सामने यह था कि वो उस पथरीली जमीन को तोड़ के खेती के लायक बनाए, जिसके लिए उन्होंने एक हाथ से ही वो शपथ लिया कि जब तक वो इस खेत को खेती के लायक नहीं बना लेंगे तब तक वो इस खेत से नहीं निकलेंगे। गांव के लोग और तमाम लोगों ने सोचा कि ये तो पागल हो गया है, एक पत्थर की जमीन को खेत जैसा कैसे बनाया जा सकता है। करीबन 3 साल लग गए मधुकर चिदरे को उस 2 एकड़ जमीन को खेत के लायक बनाने में। और जब 3 साल बाद वो खेत बना तो मधुकर चिदरे ने उसमें पहली फसल तिल उगाई, उसी एक हाथ से। और जब तिल की फसल उगी तो वो काफी पैदा हुई, जिससे उनको खुशी मिली और पहली सफलता उनको मिली थी, जिसे बेच के उन्होंने कुछ पैसे लिए। और उसी दरमियान उन्हें एक घोड़े की जरूरत पड़ी थी। लेकिन उन्होंने जिससे गांव में घोड़ा मांगा, उसने चैलेंज किया कि तुम खेत में मजदूरी करने के लायक हो, घोड़े से चलने के लायक नहीं, इसलिए ये सपना छोड़ दो और जाके मजदूरी करो। ये बात मधुकर चिदरे को चुभ गई। और मधुकर चिदरे ने, आपको ये भी बता दूं कि जब उन्होंने खेत में काम करना शुरू किया तो उनके पास बैल नहीं था, बल्कि एक तरफ वो खुद लगते थे, दूसरी तरफ बैल था और वो खेत को जोतते थे। आज भी ये काम वो कर लेते हैं। उसके बाद मधुकर चिदरे ने कुछ टाइम बाद अपनी फसल बेच के एक घोड़ा खरीदा और उस घोड़े से, जिस बंदे ने उनको मना किया था घोड़ा देने से, उससे के साथ रेस किया और उसको रेस में हराया और उसका भी घोड़ा जीत लिया। अब मधुकर चिदरे के बाद 2 एकड़ जमीन हो गई थी, 2 घोड़े हो गए थे और पहली बार करीबन 5 साल बाद मधुकर चिदरे अपने घर दादी से मिलने के लिए उसी घोड़े पे बैठ के गए। तब तक उनके पूरे एरिया में मधुकर चिदरे की चर्चा हो चुकी थी। लेकिन जिंदगी यही नहीं थी। मधुकर चिदरे ने तो ठाना था कि वो एक जमींदार बनेंगे, एक राजा बनेंगे, पूरे लातूर जिले में उनका नाम होगा। और धीरे धीरे उन्होंने उसका प्रयास करना शुरू किया और धीरे धीरे मधुकर चिदरे की जिंदगी आगे बढ़ती गई। मधुकर चिदरे ने उसके बाद 10 एकड़ जमीन दूसरे की किराए पे लिया और उन्होंने उसमें खेती करना शुरू किया। 80 के दशक आते आते मधुकर चिदरे के पास करीबन 50 एकड़ जमीन हो चुकी थी, जिसमें से कम 15 एकड़ जमीन उनकी थी और बाकी उन्होंने किराए पे लिया था। उसमें खेती करना शुरू किया, तमाम मजदूर उनके साथ जुड़े और 80 के दशक में पहली बुलेट मधुकर चिदरे ने खरीदा था। लेकिन मुश्किल यह थी कि मधुकर चिदरे उस बुलेट को चलाएंगे कैसे, क्योंकि उनका दाहिना हाथ तो था ही नहीं। जब उन्होंने बुलेट खरीदा तो पूरे आसपास के पूरे जिले के लोग उनको देखने के लिए आए, उनसे मिलने के लिए आए, क्योंकि पूरे लातूर जिले में किसी के पास बुलेट नहीं थी। मधुकर चिदरे ने ना सिर्फ बुलेट खरीदा बल्कि उसको मॉडिफाई करवाया। उन्होंने अपने दाहिने हाथ में जो एक्सीलेटर होता है उसको पैर में रखा, ये एक्सीलेटर पैर में, ब्रेक पैर में, क्लच हाथ में, और उसमें गाना के लिए उन्होंने साउंड सिस्टम लगाया। फर्स्ट क्लास उसको मॉडिफाई करवाया 80 के दशक में, जो लोग आज करवाते हैं। और मधुकर चिदरे की जिंदगी ऐसे आगे बढ़ने लगी। लेकिन तब भी उनकी जिंदगी बहुत मुश्किलों भरी थी, क्योंकि शादी नहीं हुई थी। उसके बाद उन्होंने शादी की, खुद से शादी की और फिर उनके पूरे एरिया में उनका नाम होता चला गया, क्योंकि मधुकर चिदरे धीरे धीरे करके अपनी गृहस्थी को बढ़ाने लगे और दादी तब तक एक्सपायर हो चुकी थी। दादी के एक मोटिवेशन ने मधुकर चिदरे को जमींदार तो बना दिया था, लेकिन तब तक दादी नहीं थी, दादी चल बसी थी। लेकिन आज के डेट में मधुकर चिदरे बहुत बड़े आदमी बन चुके हैं। उनके पास 300 एकड़ जमीन, करीब 4 घोड़े, 10 जोड़ी बैल, कई गाय और भैंसें, 4 ट्रैक्टर, 10 ट्रक के आसपास चीजें हैं और बहुत बड़ा खेत और खलिहान है उनके पास। वो सारी चीजों के एक हाथ के दम पे उन्होंने बनाया। जब मैंने उनसे पूछा कि मधुकर जी आखिर ये सब कैसे कर लिया आपने, ये तो बहुत मुश्किल काम था, तो उन्होंने कहा कि 2 चीजें अगर आदमी के पास हैं तो वो सब कुछ कर सकता है। एक जोश, जुनून और दूसरा जिद। उन्होंने कहा कि मेरी जिद थी कि मुझे अपनी स्थिति बदलनी थी और मेरा जुनून इसे पूरा करवाया। मधुकर चिदरे कहते हैं कि उनके माँ बाप ने उनसे कहा था हमेशा कि गरीबों की मदद करना, जितना हो सकता है दूसरों के लिए करो, भगवान उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे लिए देगा। जब मैंने उनसे पूछा कि युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि कभी भी किसी भी चीज को अपनी मानसिक मजबूरी मत बनने दो। कभी भी दिमाग से ये मानो ही मत कि तुम कमजोर हो, कभी तुम ये सोचो ही मत कि तुमसे ये सारी चीज नहीं हो सकती।
अगर आप धरती पे पैदा हुए हैं तो अपनी पूरी पारी खेलिए। जब तक जिंदा हैं कुछ इस तरह से खेलिए कि आपके जाने के बाद लोग आपको याद करें। उसके लिए जरूरत है केवल और केवल आपकी जिद और आपकी जुनून। आप अपने सिद्धांत गढ़िए, उसके आधार पर अपनी जिंदगी जिए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी है। इसको कैसे जीना है ये आप तय करेंगे, क्योंकि अगर आप दूसरे के बदौलत रहेंगे तो वो अपनी थ्योरी आप पे थोपेगा, जो आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने के बजाय तोड़ देगा। इसलिए आप अपने अनुभवों से सीखिए और जिद और जुनून जरूर रखिए। तो मेरे दोस्तों, मैं भी आपसे कहूंगा कि अगर आप उदास होते हैं, हताश होते हैं, तो एक बार मधुकर चिदरे को याद कीजिए, क्योंकि मधुकर चिदरे वो शख्स हैं जो शारीरिक रूप से भी अक्षम थे और उनकी परिवार की स्थिति तो खराब थी ही, लेकिन उसके बाद भी उनकी जिद ने, उनके जुनून ने उनको कहां से कहां पहुंचा दिया। कई बार हम लोग अपनी जिंदगी में देखते हैं कि बहुत जल्दी उदास और हताश हो जाते हैं। हमें लगता है कि जिंदगी ने हमें बहुत कुछ दिया ही नहीं है। यही हमारी गलती होती है। किसी ने बहुत सही कहा है कि अगर आपने मान लिया तो हार गए, लेकिन अगर आपने ठान लिया तो जीत गए। इसीलिए कहते हैं कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जल्द ही आपसे एक नए वीडियो के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, सलामत रहिए, खुश रहिए।